बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम MGT 211 मिड टर्म का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखा था कि बिज़नेस की एग्ज़ाम कौन सी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था, कोऑपरेटिव था और कॉम्बिनेशन वगैरह। इस लेक्चर में आज हम पार्टनरशिप को देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पार्टनर की इकसाम क्या है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, वर्क करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक काम किया जाता है। ये MCQs के तौर पे आ सकता है। अब इस पार्टनरशिप के अंदर टोटल जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20 हो सकते हैं, कम से कम 2 होते हैं। तो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप कौन से हैं। सबसे सिंपलिसिटी ऑफ द फॉर्मेशन और सिंपलिसिटी इन डिसोल्यूशन। जिस तरीके किसी भी कारोबार को बनाना भी आसान है और उसी तरह उसको ख़त्म करना भी आसान है। सफिशिएंट कैपिटल की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ना बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन उस बिज़नेस के लिए बहुत होती है, तो उसके लिए कहा जाता है सफिशिएंट। स्किल वर्कर जो वर्कर होते हैं वो अपने काम के अंदर बहुत माहिर होते हैं, जिसकी वजह से जो बिज़नेस है वो जल्दी ग्रो करता है। सैटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर होते हैं वो सारे मुतमिन होते हैं अपने वर्कर से, अपने काम से, तो वो जल्दी बिज़नेस के अंदर ग्रो कर जाते हैं। सोशल बेनिफिट, जो भी आप माशरे के अंदर काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसका माशरे के ऊपर भी कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ता है। एक्सपेंशन ऑफ द बिज़नेस जो है वो जल्दी ग्रो करता है। और लास्ट पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। इसका सबसे बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि जो लोगों के दरमियान, पार्टनर के दरमियान जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तकसीम हो जाता है और किसी पे वो बोझ नहीं पड़ता। हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे अंदाज में निभाता है। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नुकसान कौन से हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि हर किसी के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ द फर्म, जो फर्म होती है, जो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप होती है, वो उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम वक्त के लिए होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ द पार्टनर जो है वो लिमिटेड होते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोग जो होते हैं वो उसके अंदर इंटरेस्ट, दिलचस्पी शो नहीं करते, कुछ काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते, ये भी मसला बन जाता है। लैक ऑफ प्रमोट डिसीजन जो काम करने में उसमें ताख़ीर हो जाती है, कभी किसी का वेट करना पड़ता है, किसी का कोई भी डिसीजन आप जल्दी नहीं कर सकते। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इतने लोग काम कर रहे होते हैं तो वो अपना जो राज है वो बिज़नेस का वो खुफिया नहीं रहता। और नेक्स्ट पॉइंट है चांसेस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है उसका भी चांस रहता है। और आखिरी पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ द राइट। तो इसमें ये है कि कोई भी पार्टनर अपने जो राइट्स है वो ट्रांसफ़र दूसरे को नहीं कर सकता। जो उसकी ज़िम्मेदारी उसने वो निभानी होती हैं और जो अपने शेयर्स हैं वो उसने उसी के मुताबिक अपने आप को वर्क करना होता है। तो ये उसके डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद है काइंड्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इकसाम कितनी है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की 3 इकसाम है। पहली है पार्टनरशिप एट विल, दूसरी है पार्टिकुलर पार्टनरशिप और तीसरी है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप एट विल क्या है। इफ़ द पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर एन अनडिफाइंड टाइम, को जो भी ऐसी पार्टनरशिप जो कि किसी मखसूस वक़्त के लिए ना हो, जिसमें वक़्त का तयन नया किया गया हो, तो उसको पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। तो एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व एनी टाइम ऑफ द गिवन। नोटिस देने के बाद कोई भी शख्स ये कह सकता है कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं सुबह नहीं आऊँगा वर्क पे, तो वो उसको छोड़ सकता है। तो पार्टनरशिप एट विल इसको कहते हैं। इसको हम इस तरह सादा अल्फाज के अंदर, सादा ज़ुबान के अंदर ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे एक लिमिटेड कर लेते हैं कि 15 लोग हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो उसमें से 2 या 1 बंदा दूसरों को बता देता है कि ये मैं बिज़नेस अब आपके साथ नहीं करना चाहता, तो मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ। तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस किस्म की पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। अब नेक्स्ट दूसरी की तरफ चलते हैं, पार्टिकुलर पार्टनरशिप की तरफ। इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द टेम्परेरी नेचर इज़ कॉल्ड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए और टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे बनाई जाए, तो उसको पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे एक कोई बिल्डिंग तैयार करनी थी, कंस्ट्रक्ट करनी थी और उसके लिए उनको पार्टनर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वो इकट्ठे कर ली।
Limited partnership is that in which liabilities of the some partner are limited up to amount of their capital. इसके अंदर ये होता है कि मुख्तलिफ जो पार्टनर्स हैं वो अपनी जो liabilities हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो अच्छे अंदाज में निभाते हैं और वो बाकी जिम्मेदारियों से ज़िम्मन भरा हो जाते हैं। मकसद उनको वो काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन पाकिस्तान दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप इज़ नॉट फॉर्म। पाकिस्तान के अंदर ये काम इस किस्म की पार्टनरशिप नहीं हो रही। अब उसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ द पार्टनर। एक्टिव पार्टनर आ पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो बिजनेस के तमाम मामलात को और मैनेजमेंट को अच्छे अंदाज में देखता है तो उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। सीक्रेट पार्टनर अ पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्ट इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस बट अननोन ऑफ द पब्लिक। ऐसा पार्टनर जो बिजनेस के मामलात को तो अच्छे अंदाज में देखता है लेकिन लोग उसको नहीं जानते होते, उसको सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर अ पार्टनर हु ओनली कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल। वो सिर्फ पैसा लगाता है, सरमाया लगाता है, बट डज नॉट टेक पार्ट मैनेजमेंट का वो हिस्सा नहीं होता तो उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। साइलेंट पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता ऑफ द बिजनेस बट नोन द पब्लिक। लेकिन लोग उसको जानते हैं कि ये एक पार्टनर है तो उसको साइलेंट पार्टनर कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कि सीनियर पार्टनर किसको कहते हैं। अ पार्टनर हु इन्वेस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द, जो उस बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा सरमाया लगाता है तो उसको सीनियर पार्टनर कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सब पार्टनर कौन सा होता है। अ पार्टनर इन द फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द स्ट्रेंजर शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द। अब इसमें इसको सादा ज़बान के अंदर या अल्फाज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि उस बिज़नेस का हिस्सा नहीं होता, मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, लेकिन एक मखसूस वक़्त के लिए किसी भी एग्रीमेंट के तौर पे उस बिज़नेस का वो हिस्सा बनता है, लेकिन फिर वो अपना काम करके, अपना प्रॉफ़िट हासिल करके वहाँ से चला जाता है। तो इसको कहते हैं सब पार्टनर। उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर। अ पार्टनर हु नीदर कंट्रीब्यूट इन कैपिटल नॉर डज ही टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट अलाउ हिज नेम टू बी यूज्ड इन द बिजनेस इज नोन एज द नॉमिनल पार्टनर। ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि ना ही बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कंट्रीब्यूट करता है और ना ही उस मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, लेकिन सिर्फ उसका नाम जो है वो यूज़ किया जाता है बिजनेस के लिए। तो ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट आपके पास है कॉजी पार्टनर। अ पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म बिफोर ए थर्ड पार्टी। इसमें ये होता है कि कोई भी एक ऐसा बंदा जो उस बिजनेसमैन का हिस्सा या बिजनेस का हिस्सा नहीं होता और अपने आप को किसी भी दूसरी पार्टी के साथ जब डीलिंग करते हैं, डील होती है या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उस पार्टी का, उस बिजनेस का वो पार्टनर जो है वो शो करता है कि मैं उस बिजनेस का हिस्सा हूँ, आप मेरे साथ डीलिंग करें। लेकिन वो थर्ड पार्टी एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा होता है तो उसको कहते हैं कॉजी पार्टनर। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर जो वो डॉक्यूमेंट जो टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक किसी भी बिजनेस को चलाया जाता है, बनाया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।